सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसकी एक्सेप्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का सोर्स है। तो आप एक्सेप्शंस को समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि अच्छा कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करेंगे, तो ये 1% टैक्स पर आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहली एक्सेप्शन ये है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी आपको इजाज़त है कि वो उस एक सर्टन प्रॉपर्टी के ऊपर इस टैक्स से मुस्तस्ना हो जाते हैं। तो लॉजिकली जो सबसे हाई वैल्यू प्रॉपर्टी होगी वो आप इसके अंदर ले लेंगे। अच्छा, फिर आ जाएँ अगर आप सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस से बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं अपना, और प्रोवाइडेड आप एटीएल लिस्ट में भी हैं, तब भी आपके ऊपर ये फिर सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। आपकी सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उससे भी आपको एक्सेप्शन मिल जाती है। अच्छा, फिर आते हैं कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप इनकम अर्न कर रहे हो कोई ना कोई, क्योंकि ये सेक्शन है रेंट जो सॉरी दिस इज टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। तो अगर आप एक्चुअल इनकम अर्न कर रहे हो तो वो प्रिवेल करेगी। फॉर एग्जांपल आप रेंटल इनकम अर्न करते हैं तो फिर उसको टैक्स किया जाएगा, फिर ये डीम्ड इनकम उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका फर्स्ट ईयर परचेज है और आपने उसका जो एडवांस एडजस्टेबल टैक्स होता है वो आपने पे कर दिया, या इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हटा के बाकी जो कलेक्टिवली आपके पास प्रॉपर्टीज़ बचती हैं उनकी कलेक्टिवली वैल्यू जो है वो 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी आपको इसका एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ मेजर एक्सेप्शंस हैं, बाकी इनके ऊपर एक डिटेल और भी हम ज़रा सेक्शन करेंगे एक एक एक्सेप्शन के ऊपर। तो आप ज़रूर हमारा चैनल देखते रहें और इस हवाले से और ज़रा नॉलेज ऑब्टेन करें ताकि अननेसेसरी टैक्स से आप बच पाएँ।